हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 9 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर चुके। दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज द लास्ट सम है। तो आई होप ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने के बाद आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो एकदम डेफिनेटली क्लियर हो ही जाने वाले हैं। अगर आपने 9 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं देखा है और प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, अदरवाइज आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर नहीं होंगे। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट एज यूजुअल। जैसे कि हम क्वेश्चन रीडिंग के साथ हम अपना जो है सम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन रीडिंग करनी है कि आपको रेक्टिफाई करने बोला है फॉलोइंग एरर्स। यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 में बोला कि रेक्टिफाई करो। चैप्टर का नाम ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, रेक्टिफाई करने बोला है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला कि गुड्स परचेज फ्रॉम किशोर। किशोर से गुड्स तो परचेस हो गए, ₹100 के गुड्स परचेसिंग हुई है। वॉज पास थ्रू सेल्स बुक, सेल्स बुक के थ्रू, लेकिन उसको क्या कर दिया, पास कर दिया। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, परचेस होना चाहिए था, परचेस बुक में दिखाना था, लेकिन परचेस बुक में दिखाने के बजाय हमने सेल्स बुक में दिखा दिया। तो पूरा फुल जो एंट्री है वो रॉन्ग हो गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वर्किंग नोट के थ्रू मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हम लोग कैसे रेक्टिफाई एंट्री जो है वो प्रिपेयर करते हैं। पहले भी हर एक समय ऑलमोस्ट मैंने बताया ही आप लोगों को वर्किंग नोट। तो गलती से कहाँ पर चला गया, परचेस किया हुआ सेल्स बुक में चला गया, तो मतलब हाँ एंट्री क्या गई होगी, ये यहाँ पर किशोर अकाउंट डेबिट ऐसे लिखा गया होगा, किशोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी इसको हम रिवर्स करेंगे। इसको हम जब रिवर्स करेंगे तो हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हमें सस्पेंस अकाउंट बनाने नहीं बोला, हमने क्वेश्चन रीड किया, कहीं पे सस्पेंस अकाउंट हमें नहीं दिख रहा है, लास्ट में एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू किशोर्स अकाउंट, ठीक है। फिर करेक्ट एंट्री के यहाँ पे होना क्या चाहिए था, परचेसेस में दिखाना था हमें। तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है जनरली, जो परचेस अकाउंट को हम नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू हमें क्या लिखना है, किशोर्स अकाउंट। अमाउंट क्या होगा, ₹700। तो यहाँ पर हम 700 का ट्रांजेक्शन एंड यहाँ पे भी 700 है। करना क्या है, अभी आप जब कंपेयर करोगे रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को, जब भी आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगी। ये दोनों एंट्री को ऐड करके कंबाइंड एंट्री हमें तैयार करनी है। तो कंबाइंड एंट्री रेडी करने के लिए हमें सेल्स अकाउंट को करना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्स अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि पहले गलती से सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, पास कर दी थी एंट्री सेल्स अकाउंट सेल्स बुक में। तो इसीलिए हम सेल्स को डेबिट करने की उसका इफेक्ट हमने खत्म कर दिया जो रॉन्गली रिकॉर्ड हुआ है परचेसिंग का ट्रांजेक्शन। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 700 होना चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट भी 700 होना चाहिए, ठीक है। और टू किशोर, किशोर के यहाँ पर आपको टू किशोर डबल अमाउंट लेना है, 700 + 700, तभी ये इफेक्ट जो है वो ख़त्म होगा, जो रॉन्ग इफेक्ट है। तो 1400 की एंट्री हमें दिखानी है इन ऑल। तो यहाँ पर हम जर्नल प्रॉपर मैंने प्रिपेयर रखा है आप लोगों के लिए। एक तो क्या है, आपका ज़्यादा टाइम भी ना जाए। तो अगर आपने जर्नल प्रॉपर प्रिपेयर नहीं किया है तो अभी आप अपना जर्नल प्रॉपर जो है वो तैयार कर लीजिए, जिसमें सबसे पहला ट्रांजेक्शन जो आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो सेल्स अकाउंट डेबिट 700। रॉन्गली हमने एंटर किया था तो उसको भी कैंसिल करने के लिए हमें डेबिट में लेना पड़ेगा, क्रेडिट किया था। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर, तो इसको तो हम डेबिट में ही लिखते हैं एक्सपेंडिचर्स को। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हम डेबिट में लिखते हैं। यहाँ पे टू किशोर्स अकाउंट 1400, ठीक है। नरेशन में हमें क्या लिखना है, बिंग, ये क्रेडिट परचेस था तभी किशोर का नाम लिख रहे हैं हम, बिंग
क्रेडिट परचेज सेज फ्रॉम, किससे परचेस किया था? फ्रॉम किशोर, पास्ड थ्रू सेल्स बुक के थ्रू पास किया था इसे। नाउ रेक्टिफाइड, अभी क्या कर दिया गया? रेक्टिफाई कर दिया गया। नाउ एंट्री इज रेक्टिफाइड। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट इसमें बनाना ही नहीं है हमें, और सस्पेंस अकाउंट की एंट्री भी नहीं है ये वाली। नाउ सेकेंड यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिया है कि एन आइटम, एक आइटम कितने अमाउंट का? ₹120 का इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेस रिटर्न के रेस्पेक्ट में एक आइटम आई, परचेस रिटर्न किया गया, मतलब परचेस किया हुआ हमने रिटर्न किया, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड वर्ड भी यूज़ करते हैं, जिसके लिए रिटर्न आउटवर्ड्स। हैज़ बीन रॉन्गली एंटर्ड इन परचेस बुक, उसको गलती से परचेस बुक में एंटर्ड कर लिया गया। तो परचेस बुक में एंट्री कर ली है, होनी कहाँ पे चाहिए थी? परचेस रिटर्न में होनी चाहिए थी, राइट। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा? इसके इफेक्ट को हमें यहाँ से हमें एंट्री को सेट करना है। हम क्या लिखेंगे? गलती से कहाँ हुई? परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई। तो परचेस का नॉर्मल जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पे हमने क्या? परचेस रिटर्न की एंट्री दिखाई। तो हम पहले यहाँ पे परचेस रिटर्न की ना दिखा के हमने परचेस में रिकॉर्ड कर दिया, गलती से परचेस अकाउंट में गया। ठीक है, जाना कहाँ चाहिए था? परचेस अकाउंट टू हमने सप्लायर का हम लिख सकते हैं यहाँ पे सप्लायर अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट। यहाँ पे कोई भी पार्टी है, यहाँ पे सप्लायर को एक्चुअली क्रेडिट नहीं, सप्लायर जो क्रेडिटर होता है, सप्लायर मतलब क्रेडिटर। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट। ठीक है, होना क्या चाहिए था? इसको पहले रिवर्स कर लेते हैं, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट लिख लेते हैं। होना क्या चाहिए था? रिटर्न किया गया है, रिटर्न किया है तो मतलब जिस पार्टी से हमने मंगाया था उसको हमने क्या कर दिया? वापस भेजा है। ठीक है, तो उस केस में सप्लायर के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि सप्लायर के यहाँ से बैलेंस जो है कम करना है, उनके अकाउंट से हमें निकालना है, क्योंकि स्टॉक हमने रिटर्न कर दिया। एंड टू परचेस रिटर्न हम क्या लिखेंगे? टू परचेस रिटर्न अकाउंट। नाम नहीं दिया इसीलिए, अगर XYZ कुछ नाम दिया होता तो हम लोग 2X टू मिस्टर वाई इस तरीके से हम लिख लेते हैं। नेम नहीं दिया तो हमने सप्लायर, या फिर आप क्रेडिटर कर भी लिख सकते हो, या पार्टी अकाउंट कर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर आप जब इसे क्या करोगे? कंपेयर करोगे रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट एंड सप्लायर अकाउंट डेबिट दो बार है, दोनों यहाँ पे डेबिट में है, तो मतलब टोटल जो अमाउंट होगा वो हमें ये 120 मतलब 240 लेना है। आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे टू परचेस अकाउंट, रिटर्न है हमने उसको परचेस में डाल दिया था, तो उसका इफेक्ट हमें ख़त्म करने के लिए परचेस को अब हम क्रेडिट में लिखेंगे। फिर टू परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट ये भी 120 का होगा। तो इन ऑल सप्लायर के अकाउंट में कितना डेबिट करना है हमें? सप्लायर्स अकाउंट 240 हमें दिखाना है। तो दिस विल बी योर रेक्टिफाइड एंट्री, जो कि आपको जर्नल प्रॉपर में लिखनी है। यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। यहाँ पर सेकेंड एंट्री जो है, सप्लायर्स को जैसे मैंने आपसे कहा क्या टर्म्स यूज़ कर सकते हैं हम? स्लैश में यहाँ पे टर्म यूज़ करो, क्रेडिटर्स अकाउंट स्लैश। ठीक है, यहाँ पर आप पार्टी कर भी कहीं कहीं पे कोई टीचर्स बोलते हैं भाई पार्टीज, आपको पार्टी का नाम पता नहीं, आप पार्टी लिख दो। जो सप्लायर है पार्टी वर्ड यूज़ कर लो। टू परचेस अकाउंट, इससे जो परचेस में गलती से गया था उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब इसको क्रेडिट में लिख दिया। अमाउंट जो होगा वो कितना होगा? 120 रुपीज़। फिर टू परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न
अकाउंट अमाउंट कितना होगा 120, तो इन ऑल 240 रुपीज़ आ जाएगा। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग। यहाँ पे अभी क्या है ना, ये जो है पूरी की पूरी जो एंट्री ही गलत हो गई थी, फुल एंट्री ही यहाँ पे गलत हो गई थी। एंटर्ड बोला है, रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज बुक, तो मतलब एंट्री पूरी एंट्री गलत हुई, इसीलिए हमको फुल कंप्लीट उसको करेक्शन कर कर लिखना है। बिंग परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न का जो ट्रांजैक्शन है ऑफ गुड्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन, रॉन्गली एंटर्ड वर्ड यूज कर लो भले, या रिकॉर्डेड एंटर्ड इन परचेस बुक, परचेस बुक में गलती से रिकॉर्ड हो गया था, नाउ रेक्टिफाइड, एंट्री अभी क्या हो गई, रेक्टिफाई हो गई। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट जो थर्ड ट्रांजैक्शन है जो गलत है, क्वेश्चन रीड करना मस्ट है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एन अमाउंट पेबल टू सुभाष, सुभाष को अमाउंट पे करना था फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए जो अमाउंट सुभाष को पे करना था, ठीक है। डन टू प्रिंटर ₹180, प्रिंटर को रिपेयर किया था तो उसका अमाउंट जो है सुभाष जो है उसको पे करना था, क्रेडिट करना, उसको पे करना था। एंड न्यू प्रिंटर सप्लाइड फॉर ₹1920, 1920 का नया प्रिंटर जो है सप्लाई हुआ 1920 का, वर एंटर्ड इन परचेस बुक एज 2000। अभी परचेस बुक में ये हम कैसे एंटर करेंगे, ये तो गलत हो जाता है, परचेस बुक में जाना नहीं चाहिए, 2000 परचेस बुक में कैसे गया। यहाँ पर न्यू प्रिंटर जो है सप्लाई किया, एंड साथ ही ये एसेट हुआ, एसेट इंक्रीज होते तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, प्रिंटर अकाउंट। साथ ही हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 180 का, तो वो एक्सपेंडिचर जो है वो डेबिट में हमें लिखना होता है। और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में सारा का सारा हुआ, ये किसको अमाउंट ये पे करना है, हमें पूरा का पूरा सुभाष को पे करना है, ये फुल अमाउंट जो है वो सुभाष को हमें पे करना है। तो उसके लिए, और वो एंट्री कहाँ चली गई, वो परचेस बुक में चली गई, 2000 की एंट्री हमने दिखा दी। इसका मतलब क्या किया होगा यहाँ पे, अब इसका हम विद द हेल्प ऑफ वर्किंग नोट समझेंगे। जाना चाहिए था रिपेयर्स अकाउंट, कैसे लेना चाहिए था हमें, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री पहले लिख लेते, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। कितने का रिपेयर चार्ज लगा यहाँ पर, 180 रुपीज़ का। प्रिंटर अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट में लिखना है 1920, राइट। अभी यहाँ पर 2 सुभाष आना चाहिए था, सुभाष अकाउंट कितना, यहाँ पर 2000, ठीक है, 2100, सॉरी 2100 आना चाहिए था। हुआ क्या, गलती से परचेस बुक में डाल दिया, मतलब परचेस अकाउंट को डेबिट किया गया 2000 से, तो उस समय पे हमने 2 सुभाष कर लिखा होगा, 2 सुभाष अकाउंट, सुभाष के अकाउंट में लिखा होगा 2000। इसको रिवर्स करो एंट्री को, तो सुभाष अकाउंट डेबिट, सुभाष अकाउंट, सुभाष अकाउंट SH लेना है स्पेलिंग में, अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 2000 का। अभी यहाँ पे देखो अमाउंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ रिवर्स एंट्री के यहाँ पे सुभाष के अकाउंट में डेबिट हुआ 2000 इज डेबिटेड टू सुभाष अकाउंट, एंड करेक्ट एंट्री के यहाँ पे सुभाष के अकाउंट में क्रेडिट हुआ 2100। तो अभी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 रुपीज़ का डिफरेंस है, एंड क्रेडिट में है, तो क्रेडिट का ज़्यादा है अमाउंट, तो क्रेडिट में मोर है, तो हम 2 सुभाष कर ये तो हमें लिखना है 2 सुभाष कर हम 100 रुपया लिखेंगे, सुभाष 100 रुपीज़ कर हमें रिकॉर्ड करना होगा जो डिफरेंस है। साथ ही यहाँ पे रिपेयर्स अकाउंट को हमें डेबिट में लिखना है, रिपेयर्स अकाउंट 180 का,
देन प्रिंटर का हमें डेबिट में लिखना है। रेक्टिफाइड एंट्री की बात कर रही हूँ मैं, प्रिंटर अकाउंट 1920, ओके। एंड टू ये बचा हुआ जो परचेस अकाउंट है 2000 का, वो लिखना है। तो टू परचेस अकाउंट 2000। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट जो है वो हमें दिखाना है, इस तरीके से आना चाहिए। अब इससे आइए, जो एंट्री आपकी रेक्टिफाइड हो गई, ये रेक्टिफाइड एंट्री अभी आपको रिकॉर्ड करनी है। यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री को हम लिखेंगे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 180 रुपीज का, क्योंकि 2000 परचेस बुक में एंटर हुआ है तो उस टाइम पे सुभाष कर 2000 हमने लिखा होगा, तो उसको रिवर्स एंट्री कर फिर हम जो है नई एंट्री, हम रेक्टिफाइड एंट्री हम तैयार करते हैं। करेक्टली सुभाष के खाते में 2100 जाना चाहिए था, गया 2000 ही है, समझे। 2000 चला गया है, 2000 तो दिखा दिए है। जब परचेस बुक में रिकॉर्ड किया तब सुभाष के खाते में 2000 तो दिखा चुके थे, तो इसके इफेक्ट को हम खत्म करेंगे। मतलब हम कंपेयर कर जो भी लेस एंड मोर है वो हमें एडजस्ट करना है। लेस एंड मोर क्रेडिट में कि डेबिट में, वो चेक करना है। जो अगर क्रेडिट में मोर है तो जो डिफरेंस है वो क्रेडिट में ही हमको दिखाना होता है। यहाँ पे रिपेयर्स अकाउंट में तो हम लिख देंगे 180। प्रिंटर्स अकाउंट भी हमें लिखना है, प्रिंटर इज एसेट 1920, ठीक है। टू परचेस अकाउंट, परचेस में से हमें इफेक्ट खत्म करना है, तो अब क्रेडिट में हम 2000 लिख देंगे। खाली सुभाष के खाते में 100 ही रुपया हम लिख रहे हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी हमने जो है 2000 रुपीज हम लिख चुके हैं, तो ओनली 100 आएगा यहाँ पर। अभी रेक्टिफाइड एंट्री के समय पर हमें ओनली 100 लिखना है। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग अमाउंट ड्यू फॉर repairs and printer, that is 2100 एंटर्ड इन परचेस बुक। गलती से हमने तो मतलब पूरी की पूरी एंटर्ड वर्ड हो, रिकॉर्डेड हो, पूरी की पूरी एंट्री जो है गलत हो गई। इसका मतलब एंटर्ड इन परचेस बुक, परचेस बुक एज ₹2000, नाउ रेक्टिफाइड। अब ये जो एंट्री है वो क्या हो गई, रेक्टिफाई कर दी हमने, नाउ रेक्टिफाइड। तो इस तरीके से एंट्री आएगी। नाउ सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन, मतलब 4 ट्रांजेक्शन जो है उसमें क्या बोला गया कि रिटर्न गुड्स टू नितिन, नितिन को रिटर्न किया गुड्स रिटर्न किया गया, मतलब परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न हुआ, ओके। 1500 का गुड्स रिटर्न हुआ। वॉज पास्ड थ्रू रिटर्न इनवर्ड, उसको रिटर्न इनवर्ड के थ्रू हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। तब रिटर्न इनवर्ड के थ्रू पास कर दिया, तो मतलब अभी हमें डबल अमाउंट के इफेक्ट के साथ इसको दिखाना। रिटर्न इनवर्ड जो है वो क्या होता है, हमने जो सेल किया था वो रिटर्न इनवर्ड इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न होता है, ओके। एंड रिटर्न गुड्स टू नितिन, मतलब हमने परचेस रिटर्न किया था लेकिन रिकॉर्ड क्या कर दिया, रिटर्न इनवर्ड में कर दिया, मतलब सेल्स रिटर्न में हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ पर जब भी रेक्टिफाइड एंट्री तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रॉन्ग एंट्री कहाँ पर उसको दिखा दिया गया। नॉर्मल बैलेंस जो होता है सेल्स का वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न मतलब डेबिट में हम पहले लिखे हैं उसको, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर लिखा गया है। ये गलत एंट्री जब लिखी गई है, तो सेल्स रिटर्न जिसे हम रिटर्न इनवर्ड, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रिटर्न इनवर्ड के थ्रू पास हो गई इनवर्ड, तो मतलब पूरी की पूरी एंट्री गलत है, पूरी की पूरी एंट्री जो है गलत है, बुक एंट्री। तो यहाँ पर 1500 का टू नितिन अकाउंट 1500 गया है। इसको हम रिवर्स करेंगे तो नितिन अकाउंट डेबिट, नितिन्स अकाउंट डेबिट 1500
टू रिटर्न, भाई जब रिटर्न सेल किया हुआ माल वापस आया ही नहीं, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न से आपने बेचा हुआ माल आपके पास वापस आ गया, ऐसा नहीं हुआ है, हमने तो परचेस किया हुआ माल रिटर्न किया है। तो फिर यहाँ पर करेक्ट एंट्री के यहाँ पे हमें क्या लिखना है, परचेस रिटर्न का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेस करते तो डेबिट बैलेंस होता है, रिटर्न करते तो क्रेडिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नितिन अकाउंट, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तो नितिन अकाउंट डेबिट 1500 टू रिटर्न आउटवर्ड, टू रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को। तो यहाँ पे आप देखोगे नितिन अकाउंट डेबिट 1500 रिवर्स एंट्री के यहाँ, एंड करेक्ट एंट्री के यहाँ भी 1500 नितिन का डेबिट में। तो डेबिट में टोटल अमाउंट जो आएगा यहाँ पे हमें सम अप करना है, ऐड कर देंगे हम इसे, कंबाइंड एंट्री कर देंगे। तो उस समय नितिन अकाउंट 3000 हो जाएगा, ठीक है। टू यहाँ पर हमें लिखना है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट ये वाला जो कैंसिल नहीं हुआ है, और ये रिटर्न आउटवर्ड, ये दोनों भी हमें लिखना है। टू रिटर्न इनवर्ड 1500 टू रिटर्न आउटवर्ड 1500। फटाफट जर्नल प्रॉपर के यहाँ पे एंट्री को क्या कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना है। फोर्थ जो ट्रांजेक्शन है, हाँ एक बार प्रैक्टिस के बाद में आपके पास समय कम हो तो वर्किंग नोट ऑलवेज, जब आप श्योर हो तो वर्किंग नोट नहीं पूछा है तो कोई मस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है फिर वर्किंग नोट। हम हमारे कन्वीनियंस के लिए वर्किंग नोट तैयार करते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो स्पेसिफाई नहीं करते कि वर्किंग नोट प्रेजेंट करो, ठीक है। तो अकाउंट डेबिट 3000 टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 1500 टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट 1500। तो 1500 की इस तरीके से एंट्री आएगी। नरेशन में क्या लिखेंगे, being return of goods passed through return inward book, return inward book नाउ रेक्टिफाइड, अभी रेक्टिफाई हो गई है ये एंट्री, इस तरीके से हमें दिखाना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन है और इस चैप्टर का ये लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था। नाउ एन आइटम ऑफ ₹450 450 रुपए की आइटम रिलेटिंग टू प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट जो होता है वो हम एसेट्स में रिकॉर्ड करते हैं, इट्स नथिंग बट एक हमारे लिए एज अ एसेट हुआ, हमें एडवांस में हमने रेंट पे कर दिया। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड, हमने भूल गए, ओमिशन, ये पार्शियल ओमिशन का केस हुआ। इसमें ऐसे तो नहीं बोला कि भाई है ना इसका जो एडवांस पेमेंट किया है टू कैश, मतलब कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं किया, ऐसे हमें मेंशन नहीं किया, हमें खाली क्या बोला, इट इज ओमिटेड टू बी रिटर्न फॉरवर्ड, हम इसे रिटर्न फॉरवर्ड करने के लिए भूल गए, ओमिट कर दिया हमने, इसका मतलब ओमिशन का केस है। और तो इसका मतलब ये सिंगल इफेक्ट ही आएगा। और यहाँ पर हमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाने के लिए नहीं बोला है, क्वेश्चन जो है वो साइलेंट है अबाउट ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट। तो उस केस में हम इसकी कोई जर्नल एंट्री हम दिखाने वाले नहीं है, क्योंकि ये अफेक्ट कर रहा है ओनली वन अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो प्रीपेड अकाउंट को ही अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम जस्ट एक नोट लिखकर छोड़ देंगे कि नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड, इसमें जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नोट फिफ्थ ट्रांजेक्शन के लिए कि नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड, कोई जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायर्ड एज इट इज, या फिर एज इट अफेक्ट्स, क्योंकि अफेक्ट कर रहा है, इट अफेक्ट्स ओनली वन
अकाउंट, एक ही अकाउंट को ये अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, वन अकाउंट को ही अफेक्ट कर रहा है। सो प्रीपेड अकाउंट विल बी डेबिटेड। हमें क्या करना है, ये एक्सपेंसेस है, सॉरी प्रीपेड रेंट होता है वो एक्सपेंस होता है, प्रीपेड मतलब एडवांस में पे किया हुआ है तो एसेट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं इसको, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि इट इज़ रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रीपेड अकाउंट इज प्रीपेड, सो प्रीपेड अकाउंट इज, सो प्रीपेड अकाउंट will be debited, इसे हम डेबिट कर देंगे बाय, विल बी डेबिटेड बाय ₹450, 450 रुपये से उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, इट विल बी डेबिटेड। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये जो है इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, हाँ इलस्ट्रेशंस मैंने नहीं कराया लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है हमने कवर अप कर लिया। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, पहले भी मैंने बोला है लेकिन वापस रिपीट कर देती हूँ, बिकॉज सभी की इच्छा होती है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो प्रोग्रेस करें। तो आई नीड योर सपोर्ट। अकेले भी ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल, जैसे बोलते हैं हम लोग, सोसाइटी के बिना हम ग्रो नहीं हो सकते, सबके सपोर्ट के बिना हम ग्रो नहीं हो सकते हैं। सो कीप शेयरिंग and keep watching the videos. Thank you very much. God bless you all dear students.